पलवल में भी हो सकता है गोवा नाइट क्लब की तरह हादसा। 100 बैंक्वेट हॉल में से केवल एक बैंक्वेट हॉल ने ली है फायर एनओसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गोवा नाइट क्लब में आग लगने के बाद 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के बड़े हादसे के बाद हरियाणा के पलवल का दमकल विभाग भी सतर्क होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल के हालात में जो पलवल में गोवा की तरह की दर्जनों घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। हैरत की बात तो यह है कि पलवल में करीब 100 बैंक्वेट हॉल होंगे, जिसमें से केवल एक बैंक्वेट हॉल ने फायर एनओसी ली है, तो वहीं पलवल में सैकड़ों ओयो होटल और ढाबे धड़ल्ले से चल रहे हैं। केवल 2 होटल के पास फायर एनओसी बताई गई है। ऐसे में शायद किसी बड़े हादसे के बाद ही जिला प्रशासन इस पर ध्यान देगा। गोवा नाइट क्लब हादसे के बाद पलवल दमकल विभाग में भी हलचल नजर आती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पलवल के हाईवे किनारे ज्यादातर ढाबों पर होटल पर सरेआम शाम को शराब पिलाई जाती है। ऐसे में अगर कोई आग लगने का हादसा होता है तो शराब का सरूर और ढाबा मालिकों की लापरवाही कई लोगों की जान ले सकती है। इस मामले को लेकर जब जिला दमकल अधिकारी लेखराम गौतम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पलवल में केवल एक बैंक्वेट हॉल है और 2 होटल फायर एनओसी के आधार पर चल रहे हैं, जबकि दर्जनों संस्थाओं द्वारा धर्मशालाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से ज्यादातर फायर एनओसी नहीं ली है। उन्होंने बताया कि कई बार फायर एनओसी लेने के लिए नोटिस जारी कर दिए जाते हैं पर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब विभागीय आदेश आ चुके हैं कि पलवल जिले के होटल, ढाबा, बैंक्वेट हॉल और धर्मशाला संचालकों को नोटिस भेजे जाएंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई कहीं खाना पूर्ति तो नहीं रह जाएगी या नियम तोड़ने वालों के लिए लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पैच अब देखना यह होगा कि यह कार्रवाई कई खाना पूर्ति पर तो नहीं रह जाएगी या नियम तोड़ने वाले इन लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बैंक्वेट हॉल संचालक भाजपा नेता शैलेंद्र सिंगला की माने तो फायर एनओसी लेने के लिए जब जाओ तो ऐसे नियम आड़े आ जाते हैं जिनका फायर एनओसी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। ऐसे में सब एनओसी लेने वाले चुप बैठ जाते हैं। वहीं समाज सेवी पम्मी मित्तल का कहना है कि इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एनओसी को लेकर विभाग को सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि अब घटना घटी है इसलिए कुछ ही दिन की भाग दौड़ के बाद फिर पहले वाले हालात अपना लिए जाए। उन्होंने तो एक बड़ी बात कह डाली कि पलवल में तो कई बार तो फर्जी फायर एनओसी की बात भी सामने आती है। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। सर, गोवा क्लब में हुई मौतों के बाद किस तरह से संज्ञान लिया जा रहा है? पलवल में क्या सावधानी? पलवल में हमारे पास में हमारे डायरेक्टर जनरल जी का लेटर ही आ गया था सुबह मॉर्निंग में। तो उसके बाद में हमने अपनी टीम सक्रिय कर दी है कि सभी जो असेंबली बिल्डिंग है, जैसे होटल्स हैं, पब हैं या बैंक्वेट हॉल्स हैं जहां असेंबली होती है, तो वहाँ के लिए हमने अपनी टीम गठित कर दी है कि सभी जगह पूल डिस्ट्रिक्ट में चेक करें, उनकी फायर ऑडिट करें। कितने होटलों के पास फायर एनओसी है? जहाँ तक होटल की बात करें तो पलवल में 3 से 4 एनओसी ही हैं, बाकी किसी ने एनओसी नहीं ले रखी है। कितने होटल और ढाबे पलवल में होंगे? पलवल में होटल ढाबे तो काफी हैं पर बाकी किसी ने अभी हमारे पास में अप्लाई नहीं किया है। बैंक्वेट हॉल को लेके क्या एनओसी वैलिड हुई है पलवल में? पलवल में एक लोटस गार्डन बैंक्वेट हॉल है, उसका एक पार्ट का एनओसी है। एक बामनी खेरे में पुलिस लाइन के पास में है, बसगढ़ जी के उसके होटल, उसका पता नहीं क्या है नाम है, तो उसकी एनओसी जारी हुई है, बाकी किसी की एनओसी जारी नहीं हुई। एक बहुत बड़ा हादसा है, जैसे 25 लोग हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसको लेकर आम लोगों में भी चिंता सताने लगी है। तो क्या फायर विभाग की ओर से किस तरह से सख्त निर्देश दिए जाएंगे, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अभी तक आपके विभाग से एनओसी नहीं दिए? उनको पहले हम नोटिस सर्वे कर रहे हैं, फायर ऑडिट कर रहे हैं, जो भी कमी पाई जाती है उन नोटिस देंगे और नोटिस के बाद डायरेक्टर जनरल को इंटीमेशन करेंगे कि इनकी सीलिंग के लिए जो कार्रवाई करें, जो अगर फायर सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं करते, क्योंकि इस तरह की लापरवाही बड़े हादसे होते हैं और आम तौर पे जनता मानती नहीं है कि चलो ये है,
तो इस वजह से हमने डायरेक्टर जनरल को लिखेंगे कि इन्होंने एनओसी नहीं ले रखी है, तो किसी लिंक की अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल को ही है हमारी। सर दर्जनों धर्मशालाएं पलवल में हैं, या किसी धर्मशाला ने लिया हुआ है? नहीं, किसी धर्मशाला ने नहीं लिया, जबकि धर्मशाला को भी फायर सेफ्टी अरेंजमेंट कराना चाहिए और एनओसी भी लेनी चाहिए। होटल के लिए क्या कुछ ऐसा प्रावधान भी है कि एग्जिट और एंट्री अलग अलग होगी? हाँ बिल्कुल, एग्जिट और एंट्री तो देखो बिल्कुल ही होगी। अगर मान लो इसमें हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड में अगर 500 स्क्वायर मीटर से कम है तो हमारा सिंगल स्टेयरकेस होता है। अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया है तो उसके लिए हमें डबल स्टेयरकेस चाहिए, तो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से जो है ना, कितने ऑक्यूपेंसी है वहाँ पर। शहर में काफी सोसाइटी हैं, बड़े बड़े सोसाइटियां बनी हुई है। एक अभियान चलाया था कि सभी सोसाइटियों में फायर मैन जरूर रखा जाए। क्या लगता है कि कहीं उन्होंने अपनी जो आपकी जो शर्तें हैं पूरी करी? नहीं, किसी सोसाइटी ने कोई फायरमैन नहीं रखा। हमने कहा भी था भी अपना पार्ट टाइम रख लो या दो तीन मिलकर रख लो, एक जो आपका सिस्टम मेंटेन होता रहे, क्यों आपका जीवन सुरक्षित रहे और फायर फाइटिंग का सिस्टम चालू रहे। क्योंकि हमारे पास में हाई राइज बिल्डिंग के लिए कोई इतनी स्काई लिफ्ट या लेडर नहीं है जो ऊपर मंजिल तक जा सके। तो हमने उनको कई बार नोटिस भी दिया, सजेस्ट भी किया, डेमो भी किए। ये भी कम से कम भी दो तीन चार मिलके एक सोसाइटी में सिस्टम तो मेंटेन रहे और प्रशिक्षण वो देते रहें। हम भी साल में एक आध बार प्रशिक्षण देने जाते हैं उनको, पर बाकी वही ढाक के 3-5 है, बाद में फिर कोई अपना उनको मेंटेन नहीं करता, जबकि ये उनके RWA की जिम्मेदारी है कि वो सिस्टम को मेंटेन करें। सर पलवल में 2 थिएटर हैं, क्या इनके पास एनओसी है? हाँ, दोनों थिएटर हैं, उनकी एनओसी है और हर 6 महीने बाद रिन्यू होती है। DC साहब जो है रिन्यू करते हैं और हर 6 महीने बाद इनको प्रॉपर चेक किया जाता है। जो मॉल है सर? मॉल है, मॉल तो यहाँ एक ही मॉल है, उन्होंने काफी टाइम पहले एनओसी ली थी, उसके बाद रिन्यूअल का देखना पड़ेगा, उन्होंने कराई है। सर 2 है, एक विशाल है, एक रिलायंस। हाँ, विशाल का भी है, रिन्यूअल को होती है, विशाल की होती है। तो जिन कॉमर्शियल बिल्डिंगों ने आपके द्वारा एनओसी नहीं ली है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उसमें ऐसा है, अंडर 15 मीटर है तो उसमें अलग प्रोविजन है। कुछ चीज ऐसी है 500 स्क्वायर मीटर से कम की है तो वो हमारे प्रोविजन में नहीं आती है, पर अगर 10 मीटर से ऊपर है तो वो हमारे एनओसी के प्रोविजन में आती है। सर पलवल में कितने प्राइवेट स्कूलों ने एनओसी ली? स्कूलों ने तो मोस्टली एनओसी ली है, कुछ को छोड़ के। क्यों? रीजन है कि उनकी मान्यता नहीं मिलती है और मान्यता के लिए उन्होंने एनओसी ली है। अब कार्रवाई होटलों पे, ढाबों पे की जाएगी, जिनके पास एनओसी? तो पहले तो हम होटल और बैंक्वेट हॉल को चेक करेंगे। ढाबों पे भी पहले हमने वो था, उस टाइम भी नोटिस जारी किए थे, उन्होंने फायर सेफ्टी अरेंजमेंट करा लिए थे। और उसमें सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो CLU ना होने की वजह से हम फायर एनओसी नहीं दे सकते। जहां उनका CLU होगा वहीं की हम एनओसी जारी कर सकते हैं। सब गोवा में बहुत बड़ा कांड हुआ है। एक नाइट क्लब में लगी आग में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है मौत का शिकार हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की लापरवाही पलवल में भी है क्या? वैसे पलवल में आज से नहीं है, पिछले मैं तो कम से कम 10-15 साल से देख रहा हूँ जी कि एनओसी फायर की मिलती नहीं है, या पता ना क्या फर्जी मिलती है, और वो सारी चला रही बिल्डिंगों को कर रहे हैं। किसी भी बैंक्वेट हॉल को चेक कर लो, मेरे ख्याल से एक आध पे होगी, किसी पे हुई तो हो सकता है उस पे भी ना हो। और ऐसी हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, वहाँ मेरे ख्याल से तो है नहीं जी। अब ये तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए ना। कल को ये तो ये देखते हैं कोई हादसा हो जाए उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ऐसा ही कांड अहमदाबाद में हुआ था, वहां पे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूदे थे, और ये तो आप मीडिया वाले, आपको भी पता होगी, ये चीज देखी होगी आपने। उसके बाद ये 3-4 दिन करते हैं कार्रवाई, नहीं तो प्रॉपर क्या है, जो गलत है गलत है। मित्तल साहब, अभी तो आदेश आए हुए हैं एनओसी को लेके, सब जगह विभाग सतर्क हो चुका है, दमकल विभाग। अब यही तो है ना, जब हादसा होता है उसके 5-7 दिन होगा, आप एक काम करना, यही चीज रिपीट करना 15 दिन बाद। जैसे किसी उसमें दिखाते हैं ना कि पुलिस वाले ने एक मुजरिम पकड़ लिया, पकड़ने की आती है, ये नहीं बताते कितने घंटे में छोड़ दिया। देखो जी, फायर एनओसी तो सबको लेनी चाहिए। बाकी नॉर्थ में इतने ज्यादा हो जाते हैं कई बार ना, आदमी उन्हें पूरे नहीं कर पाता। बाकी जिम्मेवारी तो उन लोगों की बनती है, उन्हें बचना नहीं चाहिए, आज सामने आए अपना पक्ष रखें। क्या मानना है पलवल में कितने होटलों के पास और कितने बैंक्वेट हॉल वालों के पास एनओसी होगी? मुझे नहीं लगता कि शायद किसी के पास हो पलवल में। केवल 3 होटलों के पास है और 1 बैंक्वेट हॉल के पास है।
हो सकता है जी। बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 25 लोगों की जान गई और एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है कि बिना एनओसी के लोग अपने बैंकेट हॉल, होटल और कमर्शियल प्लेस चला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों के पास एनओसी नहीं है? क्या आपके पास भी एनओसी है क्या? एनओसी हमारे पास भी नहीं है जी। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द एनओसी लेने की और जो नॉर्म्स है उन्हें पूरा करने की। क्या कारण है जब तक नहीं ले पाए? सरकार बार बार कह रही है। सरकार बार मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्म्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि लोग पूरे नहीं कर पाते उनको। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।